दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास Realme का कोई भी फोन हो, चाहे वो Realme 11 सीरीज का प्रो हो, 11 हो, प्रो प्लस हो, या फिर GT सीरीज का Neo 3 हो, GT2 हो, GT2 प्रो हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके Realme मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा है वो ये होने वाला है आपके Realme डिवाइस में कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा और रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, और आपके इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर, ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन भी किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अननेसेसरली अगर आपको लगता था कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल के आसपास होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी एक दिन का बैकअप आपको देता था तो वो बढ़कर 1.5 दिन से 2 दिन डेफिनेटली हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिडन सेटिंग की तरफ। एग्जांपल के लिए आप अपने घर में होते हैं या फिर आप अपने ऑफिस में होते हैं, आप मोबाइल को ऑफ करके चले जाते हैं कुछ काम के लिए, मोबाइल आपका डेस्क पे या घर में ही कहीं रहता है, तो आपका कोई भी दोस्त या आपका फैमिली मेंबर आता है, डबल टैप करता है और यहाँ से ऐसे करता है तो देखता है ये क्या, ये तो क्विक टैगल को एक्सेस कर पा रहा है, नोटिफिकेशन आपका देख पा रहा है। वो चाहे तो आपके मोबाइल में जो पर्सनल हॉटस्पॉट है इसको ऑन भी कर सकता है। और 5G किसी को अनलिमिटेड मिले दोस्तों तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, मगर क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये आपको सही लगता है कि आपका फोन जो है वो लॉक्ड स्टेट में था, मगर कोई भी आपके इस क्विक टॉगल को और आपके नोटिफिकेशन को देख पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है? आपको भी लग रहा होगा कुछ गलत हो रहा है कहीं पे। दोस्तों उसको सही करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे आना होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, और यहाँ पर आपको अपने लॉक स्क्रीन में जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन डॉट, इसको आपको बस डिसेबल कर देना है। और साथ में ही एक और फीचर आपको मिल जाता है वेक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन रिसीव्ड, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। आपको क्यों बार बार वेकअप कराना है स्क्रीन को, जो आपका बैटरी ज्यादा खाता है, आपके मोबाइल को रिसोर्स को ज्यादा यूज करता है। अब जो आपने ये कर दिया है तो कमाल देखिए क्या होगा, अब भी आपका फोन लॉक है पहले की तरह, मगर जैसे ही आपका कोई दोस्त आएगा वो सोचेगा फिर से फ्री में 5G डेटा को लेते हैं, तो ऐसे करने की कोशिश करेगा और करता रह जाएगा, मगर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने इसको डिसेबल कर दिया है अपनी समझदारी से। तो आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा नहीं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को डिसेबल करना है। अब इसके बाद आपको लगता है कि आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, तो इसलिए आप पावर बटन को प्रेस करते हैं लॉन्ग में और देखते हैं ये क्या, ये तो बोलता है कुछ और हो जाएगा, नेक्स्ट करते हैं, गॉट इट कर देते हैं, फिर से आप करते हैं कुछ करने के लिए, तो देखते हैं अरे ये क्या, स्विच ऑफ तो नहीं हो रहा है, मगर यहाँ पर कुछ आ गया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका काम कुछ और था हो कुछ और रहा है। तो इसको भी आप एड्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सबसे नीचे आप एडिशनल सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बटन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन है, और यहाँ पर आप असिस्टेंट देखते हैं सिलेक्ट किया हुआ है, पावर मेनू को बस आपको सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो होगा जादू। अब देखिए आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि पावर मेन्यू ही आएगा, जिससे आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो अब इसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिल जाता है कि आपका मोबाइल अगेन लॉक्ड होता है और आप चले जाते हैं कहीं, और कोई भी दोस्त आता है बदमाशी करने के लिए, तो वो स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है और देखता है अरे ये क्या है, तो स्विच ऑफ हो रहा है, और अगेन आप टेंशन में आ जाते हैं कि अरे मेरा मोबाइल तो लॉक्ड था मगर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हो दोस्तों, ऐसे कैसे कोई आपके मोबाइल के साथ कुछ भी कर सकता है? इसको भी हैंडल किया जा सकता है। कैसे करेंगे? तो सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाता है, सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसको आपको जरूर से इनेबल कर देना है। और ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा या फिर फेस मांगेगा, दे देना है ताकि वो ऑथेंटिकेट कर ले कि ये आप ही है वो काम कर रहे हैं। और एक बार जब ये हो जाता है तो अगेन आपको क्या करना है, अगेन आप अपने Realme मोबाइल को लॉक कर देंगे, और कहीं भी जाएंगे तो आपका दोस्त अगेन आएगा बदमाशी करने के लिए कि चलो पावर ऑफ कर देते हैं। जैसे ही वो ऑन करेगा आपके पावर बटन को देखेगा आ गया है, मगर जैसे ही वो ऑफ करने की कोशिश करेगा आपसे मांग लेगा पासवर्ड, और वो बेचारे के पास तो पासवर्ड होगा नहीं, वो तो सिर्फ आपके पास है, आप देंगे तो हो जाएगा, वो देगा तो नहीं होगा, तो वो फटाफट भाग कर आओगा, ये सोचते हुए कि उसका दोस्त तो समझदार हो गया है, अब मेरे को ना फ्री में डेटा यूज करने देता है ना ही स्विच ऑफ करने देता है मोबाइल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है बैटरी का, और इसके अंदर आप जाएंगे तो बैटरी हेल्थ में आप देखेंगे आपका बैटरी का हेल्थ जो वो 100% है, जो बहुत बढ़िया बात है। आपको भी बधाई हो अगर आपका भी 100% है, मगर यहाँ फायदा ये है कि आपको वॉइस चार्जिंग अब देखने को मिल जाता है। जो करता क्या है, तो पहले तो आप इस पे क्लिक करके इसको इनेबल कर दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 80% चार्ज करने के बाद आपके मोबाइल का चार्जिंग बंद कर देता है। अब नॉर्मली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि नॉर्मली रात में हम लोग अपने फोन को चार्ज करते हैं, मन करता है रात में चार्ज करके सो जाए, सुबह उठे
तो 100% मिले, मगर नुकसान ये है कि ओवरचार्ज होता है आपका बैटरी और लॉन्गर रन में खराब हो जाता है। जो बैटरी का लाइफ 4 साल 5 साल 6 साल होना चाहिए था वो घट के 2 साल हो जाता है। 2 साल में मोबाइल जो है वो गर्म होने लगता है, बैटरी हीट होने लगता है और आपको लगता है आपसे क्या गड़बड़ी हो गया। तो एक्चुअली गड़बड़ी यही होता है, जो रात भर आप चार्ज में लगाते थे तो 80% के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो रात भर अगर मोबाइल लगा हुआ भी है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बैटरी बैकअप बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, आपका बैटरी बिल्कुल भी गर्म होकर फटेगा नहीं या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे, मोड सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो बेझिझक आप हाई परफॉर्मेंस मोड में चले जाइए, और अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड रखिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा बैटरी और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मगर आपको लगता है कि आपका फोन जो है वो आइडल रहने वाला है, काफी दिनों तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, तो बस नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कर दीजिए ताकि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल आइडल रहे और ज्यादा से ज्यादा आपका बैटरी लाइफ मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर वाईफाई में जाना है, वाईफाई असिस्टेंट में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई। इसको जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि आपके पास कभी भी डेटा का कमी ना हो। आपके घर में 2 वाईफाई हो सकता है, 3 वाईफाई हो सकता है, आपके ऑफिस में बहुत सारे वाईफाई के कनेक्शन हो सकते हैं, तो कोई भी अगर वीक होगा तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रॉन्गर में कनेक्ट हो जाएगा। और आज के समय में आपका मोबाइल नेट से कनेक्ट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 कदम आगे बढ़ के ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क भी कर लीजिए। इनकेस आपका वाईफाई किसी भी तरह से धोखा देता है तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नेटवर्क में ये कनेक्ट कर लेगा, जिससे अगेन फायदा यही होने वाला है कि आपके मोबाइल में कहीं भी डेटा डिस्कनेक्ट नहीं होगा और आपका कोई भी काम जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। और वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हैं तो डुअल चैनल नेटवर्क इंस्टॉलेशन जरूर से यूज कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, पहले इसको इनेबल कर देते हैं और ये मोबाइल नेटवर्क वाईफाई दोनों को एक साथ यूज करता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फास्टर इंटरनेट एक्सपीरियंस मिले और आपका मोबाइल हमेशा रॉकेट की तरफ फास्ट भागे। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 3 डॉट्स का मेनू आपको देखने को मिलता है, मोर सेटिंग्स देखने को मिलता है जिसमें वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले है, जरूर जाइएगा। बैंडविड्थ लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज, मगर वाईफाई वर्जन नंबर भी आपके लिए जानना जरूरी है, वो 5 पे काम कर रहा है, 6 पे काम कर रहा है, तो इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई डेटा यूसेज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इस मंथ में आपने कितना वाईफाई डेटा को यूज किया यहाँ पर देख सकते हैं, और ऐप वाइज आपने कितना डेटा यूज किया है वाईफाई का यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप नीचे नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने मोबाइल डेटा कितना यूज किया है यूज दिस मंथ। मैंने मोबाइल डेटा इस बार यूज ही नहीं किया, इसलिए देखिए 0 दिखा रहा है, वरना यहाँ पर आपको दिखाएगा कितना डेटा आप यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें आप कनेक्शन शेयरिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट का एक ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। जब भी आप मोबाइल खरीदेंगे ये हमेशा ऑन रहता है, 24 घंटे ऑन रहता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आपका मोबाइल का बैटरी जो है बिल्कुल चूसते रहता है और आपका मोबाइल गर्म होते रहता है और बाद में आपको लगता है कि आपका बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है, मोबाइल का परफॉर्मेंस सही है, जबकि इतना बढ़िया फोन आपके पास है। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों कि आपने अपने कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिसको ऑन किया हुआ है जिसको आप पूरी जिंदगी में कभी यूज नहीं करते हैं। फटाक से इसको ऑफ कर देना है, बैक जाना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्विक कनेक्ट भी आपका ऑन होगा। आप खुद ही सोचिए 24/7 आपको मोबाइल जो है क्विक कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता रहेगा नियर बाई डिवाइसेज में, तो आपके मोबाइल का बैटरी तो चुसाना ही है और आपके मोबाइल को तो गर्म होना ही है, परफॉर्मेंस पे असर होना ही है। फटाक से इसको डिसेबल कर देना है और ना सिर्फ बैटरी बचाना है बल्कि मोबाइल के परफॉर्मेंस को भी आपको इंक्रीज करना है। अब सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत लोगों का आदत होता है कि वो जो लोकेशन है वो ऑन रखते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि कॉमन सेंस ये कहता है कि लोकेशन आपको तभी ऑन करना चाहिए जब आप लोकेशन का यूज कर रहे हो। एग्जांपल के लिए आप मैप यूज कर रहे हैं तो उसमें लोकेशन का जरूरत है, लोकेशन सर्विसेज का जरूरत है, तो वहां पर आप ऑन कर लीजिए। ओला उबर बुक कर रहे हो, ऑब्वियसली लोकेशन के बिना वो आपकी लोकेशन पे कैसे आएगा, ऑन कर लीजिए। मगर ये काम आप करते हैं सप्ताह में 1 बार 2 बार और 7 दिन को मोबाइल लोकेशन ऑन रखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल गर्म होता है, बैटरी यूज होता है, मोबाइल का परफॉर्मेंस बहुत घटता है और आप कहते हैं कि आपका मोबाइल पता नहीं क्यों अच्छा काम नहीं कर रहा है। और लोकेशन सर्विसेज ऑन है वो तो है ही, सोने पे सुहागा ये है कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग भी लगातार 24/7 ऑन है, जो आपका बैटरी लगातार चूसते रहता है और आप फिर अगेन कंप्लेन करते रहते हैं। फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए, जब जरूरत है तब इनेबल कर दीजिए। और सर्विसेज लोकेशन का भी आपको ऑफ ही रखना है 24/7, जब भी जरूरत है तब आप इसको ऑन कर लीजिए मैनुअली। अब चलिए बढ़ते हैं खतरनाक हिडन सेटिंग की तरफ। जो सेटिंग्स में आप जितना भी खोजते रहेंगे आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सर्च ही करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। और सर्च क्या करना है, तो हे टैप। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और क्या आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये आपका इनेबल ही होगा और 24/7 ये आपका बैकअप लेता रहेगा। कोई भी टाइम नहीं है कि कब ये बैकअप लेगा, जब मन करेगा तब बैकअप लेगा। हो सकता है आप कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हो उस समय भी बैकअप ले सकता है। तो नॉर्मली क्लाउड में जब आपको बैकअप लेना हो तो आपको हमेशा मैनुअल चेक करना चाहिए, ताकि मैनुअली आप एक बार बैकअप ले लीजिए और सप्ताह भर आप फ्री रहिए। डेली बैकअप लेना है तो डेली बैकअप लीजिए, मगर अगर आपको ऑटो करना है तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वो कभी बैकअप लेगा और आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करेगा और बैटरी चूसेगा वो अलग। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, क्लाउड बैकअप के आपको ऑप्शन में जाना है, यहाँ से ऑटो बैकअप को 100% डिसेबल कर देना है और मैनुअल बैकअप में जाना है। और जो बैकअप लेना चाहते हैं उसको आप बैकअप ले लीजिए, जो नहीं लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ से उड़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों बहुत लोगों का कंप्लेन क्या होता है कि रात में जब हम सोते हैं तो बैटरी 9%, 10%,
10% 12% डिस्चार्ज हो जाता है और वो आ जाते हैं टेंशन में कि ऐसा क्यों होता है, रात में आखिर क्या हो रहा होता है आपके फोन में कि आपका बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि रात में आप सोएं मगर आपका फोन जो है वो डिस्चार्ज ना हो, तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो पावर ऑन और ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल के रात में आप कितना बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, तो 11 बजे का टाइम सेट कर लीजिए। और आपको लगता है सैटरडे संडे आपका फोन जागना चाहिए, बाकी 5 दिन सोना चाहिए, जैसे 5 दिन आप काम करके ऑफिस से आते हैं सो जाते हैं या बिजनेस करते हैं सो जाते हैं, तो रात ही 11 बजे आप सोते हैं, आपका मोबाइल भी सो जाएगा, बस यहाँ से इसको आप इनेबल कर लीजिए। ठीक उसी तरह से आपको लगता है आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, तो 7 बजे उठते हैं। और कौन कौन दिन आप चाहते हैं आपको मोबाइल उठे, तो मंडे टू फ्राइडे उठे, सैटरडे संडे इसको रिलैक्स करने देते हैं, तो ओके कर देंगे, 7 बजे इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे। तो अब क्या होगा कि आप सोएंगे रात में 11 बजे, आपका मोबाइल भी सोएगा 11 बजे, आप सुबह में उठेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल भी उठेगा 7 बजे। तो बैटरी अगर आपका 48% पे रात में सोए थे तो सुबह भी 48% ही रहेगा, 1% भी नहीं घटेगा। आपके मोबाइल का लाइफ, आपके बैटरी का लाइफ बढ़ेगा वो अलग। ये लॉन्गर रन में आप सोचिए कि आपको मोबाइल का लाइफ 5 साल 6 साल तक बढ़ जाएगा। ये बात और है कि आजकल उतना देर तक फोन को यूज करता नहीं है, मगर इनकेस अगर आपको करना हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। अब इसी के नीचे आप देख सकते हैं आपको गेट रिकमेंडेशन देखने को मिलता है, जो अगेन बहुत खतरनाक है। क्यों आपको रिकमेंडेशन चाहिए, फटाक से इसको पहले तो डिसेबल कीजिए। जो ये चीख चीख कहता है कि आपको किसी भी तरह का कंटेंट या ऐप का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। आप खुद बहुत समझदार हैं कोई भी ऐप सिलेक्ट करने में, कोई भी कंटेंट को देखने में, क्योंकि गेट रिकमेंडेशन के नाम पे ये आपको एड्स भर भर के देता है। आपको कुछ काम का चीज देगा और ज्यादा चीज ऐड देगा। क्यों देगा, क्योंकि आपने ही इसको परमिशन को ऑन किया हुआ है, तो उस पर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो तो बोलेगा भैया आपने ऑन किया है इसलिए मैंने दिया है, आप ऑफ कर दीजिए, उसका मुंह बन जाएगा। अब इसी में बैक जाएंगे तो एक नया टंटा आप देखेंगे सिस्टम सर्विसेज का, जो अगेन ऑन होगा। और ये ऑन क्यों है, तो एनहांस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जो अगेन दूसरा फॉर्म है ये कहने का कि आपको हमको ऐड देना है। और ऐड भी कैसे देगा, तो सबसे पहले आपका ये लोकेशन जानेगा। अब ऐड देने के लिए लोकेशन क्यों जानना है, आपका ऐप का यूसेज स्टैटिस्टिक्स इसको क्यों जानना है। और आप खुद ही सोचिए कि ये आपका लोकेशन जाना, आपका ऐप यूसेज स्टैटिस्टिक्स जानना, इसको इसमें सेव किया, फिर इसको सर्वर पे भेजा, कब भेज रहा है पता नहीं, क्या भेज रहा है पता नहीं, और फिर आप बोलेंगे कि आपके मोबाइल पे प्राइवेसी का खतरा है, आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही इसको परमिशन दिया हुआ है, फटाक से डिसेबल कर देना है। अब नहीं ये आपका प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा बन सकता है। और यकीन मानिए कि इन सब सेटिंग्स के बाद कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास फटक भी नहीं सकेगा। प्राइवेसी तो आपका बिल्कुल ऐसा ही इंटैक्ट रहेगा कि आप खुद बोलेंगे कि वाह क्या वीआईपी का लाइफ आप जी रहे हैं। अब एक और कमाल का चीज आपको ऑफ करवाते हैं, जो कहां छुपा हुआ है, तो आपको अबाउट डिवाइस में जाना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए आपका एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नाम से आपका एक एक्सपीरियंस प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहा है। अब आपके फोन के कॉस्ट पे दोस्तों, आपके फोन के बैटरी के कॉस्ट पे, आपके फोन के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, आपके फोन के प्राइवेसी के कॉस्ट पे देखिए क्या क्या धंधा चल रहा है। अब एग्जांपल के लिए आपको कंपनी जो है वो पैसे देती है कि भैया मेरे एक्सपीरियंस प्रोग्राम को ऐड करो, मेरे को एक्सपीरियंस दो, डेटा दो, तो आप कर सकते हैं। मेरे को तो कोई पैसा नहीं देता, तो फटाक से इसको डिसेबल कर देंगे। और ऐसा करने के बाद मैं अपने Realme मोबाइल को बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चला सकता हूँ, रॉकेट की तरफ फास्ट भगा सकता हूँ। और ये मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, जरूर कीजिए, मजा ही आ जाएगा। अब अपने Realme डिवाइस में जाते हैं, एप्स में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स जो है वो बिल्कुल आपके फोन के प्राइवेसी में खतरा की तरह बना रहता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा 50 तरह का ऐड, 50 तरह का ऐप धड़ाधड़ घुस जाएगा और आपका मोबाइल को बिल्कुल डमाडोल बना देगा। तो मेरे अनुसार तो जो पहला काम है वो आपके Realme डिवाइस में ये करना चाहिए कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, सेटिंग्स में जाना है, और ये पहले ही बता देगा कि कहाँ से डिसेबल करना है। फटाक से यहाँ पर डिसेबल कर दीजिए। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर हॉट एप्स और हॉट गेम्स है वो गायब हो चुका है। अब गायब हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगेन हम सेटिंग्स में चलते हैं एक बहुत ही बढ़िया हिडन सेटिंग को देखने के लिए। तो इसमें नीचे आएंगे, स्पेशल फीचर्स में जाएंगे, इसमें स्मार्ट साइड बार आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए कर लेना है क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट फंक्शन आपको मिलता है जो आपको इनेबल करके रखना है। फायदा क्या है, तो यहाँ से आप ऐसे कीजिएगा तो देखिए स्मार्ट साइड बार आ जाता है, मगर फिलहाल आपको दिखता है सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, जो ऑब्वियसली आप नोटिफिकेशन से भी कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है दोस्तों, तो यूट्यूब अगर आप चलाते हैं तो आपके लिए बहुत काम का चीज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में एक वीडियो जो है वो प्ले हो रहा है। हो सकता है आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो या कोई भी कंटेंट प्ले कर रहे हो जिसका आवाज आपको सिर्फ सुनना है मगर वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि आपको अपने बैटरी को बचाना है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर स्मार्ट साइड बार है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड स्ट्रीम का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बस इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है और आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चला जाता है, मगर जो आवाज है, जो म्यूजिक है वो प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पहला तो आप एडमिन होते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने मोबाइल को लॉक भी कर देते हैं और कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो भी आप देखते हैं कि यूट्यूब के बैकग्राउंड म्यूजिक को या फिर कंटेंट के वॉइस को आप क्लियरली सुन रहे हैं। तो
अगर आप अपने YouTube में बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑन करना चाहते हैं अपने मोबाइल को लॉक करके भी, तो भी आप कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया। और उसको अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन में आ जाता है, बस यहाँ से एग्जिट कर देना है। और अगर आप फिर से चाहते हैं YouTube में म्यूजिक को प्ले करना या कंटेंट को प्ले करना, आवाज को सुनना, तो YouTube में जाना है और यहाँ से इसको प्ले कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग्स की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी का, इसमें जाएंगे और इसके प्राइवेसी टैब में जाएंगे। और जो सबसे पहला काम करेंगे वो ये करेंगे, शो पासवर्ड को ऑफ करेंगे। यानी कि जब भी आप पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड का कैरेक्टर दिखेगा नहीं और कोई भी गेस भी नहीं कर पाएगा, देख भी नहीं पाएगा कि आपके मोबाइल में कोई भी पासवर्ड क्या है। इसके बाद इसके नीचे एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है एक्टिविटी कंट्रोल में, जिसमें आप जाएंगे प्रोफाइल पर्सनल चूज कर लेंगे। ये थोड़ा समय लेगा दोस्तों, क्योंकि काफी डेटा को लोड करना होता है। और एक बार जब ये लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वेब एंड ऐप एक्टिविटी है जो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये आपके जितने भी वेब एंड ऐप एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते रहता है और आपको ये सेंड करते रहता है अपने सर्वर्स में, चाहे वो मैप का एक्टिविटी हो, चाहे वो सर्च हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे लोकेशन हो, ताकि वो आपको बेहतर रिजल्ट दे सके। मगर एक्चुअली आपको इन बेहतर रिजल्ट का जरूरत होता नहीं है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि 24/7 अगर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो किसी के सर्वर पे जा रहा है, तो आपके लिए वो खतरा है। तो जो सबसे पहला काम तो यही करना है कि इसको टर्न ऑफ कर देना है। तो टर्न ऑफ जैसे ही करेंगे तो अगेन आपको एक स्टेप में तो करने नहीं देगा, बोलेगा 3 स्टेप में करने, लेकिन आपको एक स्टेप में ही इसको टर्न ऑफ कर देना है। अब इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री है जो अगेन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। 24/7 आपका लोकेशन हिस्ट्री ऑन है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बैटरी कितना चूसा रहा है, आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस कितना खराब हो रहा है। बैटरी आप चाहते हैं ठंडा रहे, आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस बना रहे, तो इसको फटाफट से ऑफ कर देना है। क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसको ऑफ करेंगे, ओके करेंगे, और जैसे ही ये ऑफ हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप कहीं भी मान लीजिए घूमने जाते हैं तो ये लोकेशन का हिस्ट्री को सेव करके रखता है। इनकेस आप यूरोप गए, आप यूएस गए, आप कहीं भी बाहर गए या फिर किसी स्टेट में गए, तब तो आप चाहते हैं कि आपका लोकेशन हिस्ट्री ऑन रहे ताकि आप इसको देख सके फ्यूचर में आप कहाँ कहाँ गए थे। मगर वो 12 महीने में आप 1 महीना 2 महीने जाते हैं, 10 महीने तो आप अपने नेटिव घर में ही रहते हैं, राइट। तो 10 महीने तक तो लोकेशन हिस्ट्री आप ऑफ रख ही सकते हैं। यानी 10 महीने तक आपको मोबाइल का बैटरी बिल्कुल भी नहीं चुसाएगा, मोबाइल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, परफॉर्मेंस बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। तो इतना तो करना बनता है दोस्तों, ताकि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री और रॉकेट की तरफ फास्ट भागे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। इसके बाद पर्सनलाइज एड्स है जो यहाँ पर चीख चीख के कह रहा है एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, जिसको आपको अगेन से ऑफ करना ही है। तो ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सनलाइज एड्स के सामने ऑन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। और एक बार जब टर्न ऑफ हो गया तो गॉट इट कर देना है। तो इतना करने के बाद आप देखिएगा दोस्तों कि आपके रियलमी मोबाइल में असर जो है बिल्कुल साफ दिखेगा और कहीं से भी आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होगा और मोबाइल का परफॉर्मेंस बिल्कुल तेज हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो इतना गारंटीड आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, वेरियस सेटिंग्स को बताते हैं। मगर मैं देखता हूँ कि बहुत से दोस्त जो है हमारे चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देखकर चले जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो हमारा ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो, सेटिंग्स का वीडियो, और रेगुलर आप हमारे चैनल पे वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। और ये रियलमी का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको भी लाइक शेयर कीजिए अपने तमाम रियलमी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। अब दोस्तों नेक्स्ट सीजन सेटिंग्स के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आप डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पर जो पहला चीज आप देखेंगे कि ऑटो ब्राइटनेस आपका ऑन है। अब आप जानते हैं ऑटो ब्राइटनेस करता क्या है दोस्तों, ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली बढ़ाता घटाता है ताकि आपका मोबाइल में कभी भी आपको देखने में दिक्कत ना हो। मगर प्रॉब्लम क्या है, हमेशा ऑटो ब्राइटनेस ऑन है तो यहाँ पर एक सेंसर है जो 24/7 ऑन है। अब अगेन 24/7 ऑन है तो वो करेगा क्या, तो बैटरी चूसेगा, मोबाइल के परफॉर्मेंस को लो करेगा और मोबाइल को गर्म करेगा। अब बाहर जाते हैं, सनी डे है, तब तो समझ में आता है कि ऑटो ब्राइटनेस का जरूरत है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका ब्राइटनेस बढ़ा देगा ताकि आप अपने मोबाइल को देख सके। मगर जब आप ज्यादातर घर में रहते हैं तो आपको इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऑफ करके ही रखिए। और ये सेंसर भी बेचारा बोलेगा चलो आराम करते हैं। अब इसी में आप देख सकते हैं लाइट मोड और डार्क मोड है, जरूर से डार्क मोड ही रखिए मैक्सिमम टाइम, क्योंकि काला कलर जो है वो आपके मोबाइल को कम गर्म करता है और आपके बैटरी को कम चूसता है। और अगर डार्क मोड नहीं रख सकते हैं, लाइट मोड रख सकते हैं, तो अपना जो वॉलपेपर है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर रखिए, क्योंकि वॉलपेपर पे ही ज्यादा आपका फोन रहता है, जो ऑब्वियसली आपके बैटरी को बचाएगा। मगर और बैटरी बचाना है तो आप देख सकते हैं वीडियो कलर बूस्ट है जो आपका एकदम इनेबल रहेगा बहुत ही शान से, ताकि आप जब भी कोई वीडियो देखे यूट्यूब पे या कहीं भी, तो आपका जो वीडियो का कलर है वो ऐसा बूस्ट हो कि मजा ही आ जाए। तो ऑब्वियसली बढ़िया आपका फोन है, मजा लेना है, मगर इसको 24/7 ऑफ रखना है। जब भी जरूरत हो तो आप ऑन कर लीजिए, यानी कोई तो टाइम होता होगा बिंज वॉचिंग का या वीडियो देखने का, उस समय आप मैनुअली ऑन कर लीजिए, नहीं तो ऑफ रखिए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ब्राइट HDR वीडियो मोड है, ये भी आप ऑन रखते हैं ताकि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो ब्राइटनेस अचानक से बढ़ा दे, जो ऑब्वियसली पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, फोन को गर्म करेगा, वो अलग। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर पावर एंड कॉज योर फोन टू हीट अप, फटाक से इसको भी डिसेबल कर लेना है। जब देखना है ऑन कीजिए, जब नहीं देखना है ऑफ रखिए। अब दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो लॉक रहता है, आप अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फेस से और आप देखते हैं अनलॉक तो हो जाता है, मगर ये लॉक स्क्रीन पे ही रहता है। आपको नीचे से ऊपर स्वाइप करना पड़ता है होम स्क्रीन पे जाने के लिए, और ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें जाएंगे, फेस में जाएंगे, ऑब्वियसली अनलॉक पैटर्न देना है
या फिर फिंगरप्रिंट देना है, जो भी मांगता है दे दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसको आपको बस इनेबल कर देना है। और आप चाहते हैं कि कभी अंधेरा में आपका फेस को ये पहचान सके अच्छे से, तो ब्राइटन स्क्रीन इन डिम लाइट, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। अब आप देखिए जो पहले हो रहा था वो नहीं होगा। आपका लॉक है, आप अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फेस और देखिए अनलॉक हो जाता है और होम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं बहुत ही खतरनाक हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको अपने होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ स्क्रॉल करके मोर में जाना है, यानी होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। और पहला चीज आप देखेंगे ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन जो है ये फास्ट होगा, इसको आपको मीडियम कर देना है, क्योंकि फास्ट और मीडियम में फर्क कुछ नहीं है। ऐप स्टार्टअप और क्लोजिंग एनिमेशन इसी तरह से देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा फास्ट देख रहे हैं या मीडियम देख रहे हैं। मगर बैटरी पे इसका असर जो है बहुत ही खतरनाक होता है। बैटरी आपका बहुत ही बच जाता है और मोबाइल का रिसोर्स भी उतना नहीं यूज होता है। इसके बाद जैसे यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ग्लैंस फॉर रियलमी है, जो अगर आपका इनेबल है तो 100% आपको डिसेबल कर देना है। और अपडेट कंटेंट टू मोबाइल डेटा, इसको तो 100% डिसेबल रखना ही है हमेशा। ग्लैंस करता क्या है दोस्तों, तो आपके लॉक स्क्रीन के लिए एकदम बढ़िया अल्ट्रा HD क्वालिटी में आपका वॉलपेपर लाता है, दिखाता है, जो देखने में तो मजा आता है, मगर ये कितना बैटरी चूसता है, कितना मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज करता है और मोबाइल को गर्म करता है आप नहीं जानते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत तलब ना लगे, इसको यहाँ से फटाफट से डिसेबल ही करके रखिए और लॉन्गर रन में अपने बैटरी को बचाइए, अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस को बचाइए। और रेस टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑफ ये सब तो आपको ऑन रखना ही है, ताकि आप डेली यूज में काफी ज्यादा फायदा देख सकें। पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन को भी आपको ऑन रखना चाहिए, ताकि पॉकेट में गलती से आप कुछ टच ना कर दे, किसी को कॉल, किसी को मैसेज या किसी को कुछ भी ना चला जाए। वैसे जो फायदा है वो रिसेंट टास्क मैनेजर में है, इसमें आना है। और यहाँ पर रिसेंट में आप देख सकते हैं अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, मगर जैसे ही आप रिसेंट टास्क मैनेजर में डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन करेंगे, अब आप इसमें जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको रैम इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि 3 GB आपका रैम बचा हुआ है 8 GB में से, और 8 GB आपका रैम बूस्टर है जो काम कर रहा है। यानी अभी आपके मोबाइल में टोटल 16 GB का रैम है जो काम कर रहा है। ये रैम बूस्टर आप कहां से इनेबल करते हैं दोस्तों, तो अबाउट फोन से करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। और इसके बाद आप देखते हैं कि कुछ ऐप्स जो है वो लॉक्ड है, कुछ ऐप्स जो है वो अनलॉक्ड है। फायदा क्या है दोस्तों, तो जो ऐप लॉक होता है, जिसको आप ज्यादा यूज करते हैं, उसको लॉक करके रखिए, ताकि आप रिसेंट से उड़ाए भी क्लोज ऑल करके तो वो ऐप नहीं उड़ेगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं क्लॉक ऐप है, तो फटाफट से हम लोग अपने ऐप्स में जाएंगे, क्लॉक ऐप को ओपन करेंगे। अब प्ले स्टोर जो है वो लॉक में नहीं था, तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अब चलिए फटाफट से हम लोग रिसेंट ऐप में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर ओपन है, क्लॉक ओपन है। तो क्लोज ऑल करेंगे तो क्या क्लोज होना चाहिए, ऑब्वियसली प्ले स्टोर क्लोज हो जाएगा, क्लॉक क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक्ड में था। तो चलिए करके देखते हैं और आप देख सकते हैं प्ले स्टोर ऊपर चला गया और क्लॉक सामने आ गया। तो इस तरह से जो भी आप ऐप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उसको आप लॉक्ड में रखिए, उसको क्लोज करने के बावजूद भी वो क्लोज नहीं होगा और इससे आपका रैम भी बढ़ेगा और आपका परफॉर्मेंस भी मोबाइल का तेज होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें सबसे नीचे एडिशनल सेटिंग्स में आएंगे और इसमें देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलता है। ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, उसको इनेबल करना होता है। कैसे इनेबल करना होता है, तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बैक जाता हूँ, तो अभी आप देख रहे थे एडिशनल सेटिंग में मेरे को डेवलपर ऑप्शन दिख रहा था, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं उठता है कैसे दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको बैक जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है और यहाँ पर नीचे वर्जन में आना है, बिल्ड नंबर पर मल्टीपल टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं ये बोलेगा यू आर वन स्टेप डेवलपर, बस आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट पासवर्ड अनलॉक पैटर्न दे देना और देखेगा ये बोलेगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। फिर से बैक जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आपको दिख जाता है, जिसमें जो सबसे पहला चीज आप देखेंगे कि आपको मेमोरी का डिटेल दिखाता है, कितना मेमोरी यूज हो रहा है, रैम एक्सपेंशन आपका कितना इनेबल्ड है, 8 GB है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था रिसेंट ऐप में भी। तो टोटल आपका रैम हो गया 8 + 8 GB, एवरेज यूज आपका कितना होता है, अवेलेबल अभी कितना, और कौन सा ऐप आपका कितना रैम यूज कर रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। 3 घंटा का देख सकते हैं, 6 घंटा, 12 घंटा, 1 दिन, जितना भी आप चाहें यहाँ पर देख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट का, जिसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे तो ये बताएगा अभी आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है कितना रिफ्रेश रेट पे काम कर रहा है, जैसे 120 हर्ट्ज पे भी ये काम कर रहा है। और इसमें और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है एनिमेशन स्केल का, जो विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन है, एनिमेटर है। अब दोस्तों आपका मोबाइल 1 दिन बैकअप देता है, 1.5 दिन करना है, तो आप क्या करेंगे, विंडोज एनिमेशन स्केल 1x है, इसको 0.5x कर दीजिए, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल अगेन 1x है, इसको भी 0.5x कर दीजिए, और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल इसको भी 0.5x कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली जादू होगा आपके रियलमी मोबाइल में और आपका मोबाइल 1 दिन से 1.5 दिन हो जाएगा। और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, कोई भी एनिमेशन नहीं होगा, मगर मोबाइल आपको बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट चलेगा, ये गारंटीड है। तो दोस्तों ये थे इस रियलमी डिवाइस के इतने सारे हिडन सेटिंग्स, जिसको या तो आपको ऑन करना है या तो आपको ऑफ करना है, ताकि आपका फोन का परफॉर्मेंस बिल्कुल फास्ट हो जाए और बैटरी चुसाने का अगर केस था तो वो बिल्कुल बंद हो जाए और किसी भी तरह का लैग आपको फोन में देखने को ना मिले। आप जरूर से अपने मोबाइल में इन सेटिंग्स को इंप्लीमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कितना फोन आपका इंप्रूव हुआ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगेन, हमेशा की तरह ऐसे ऐसे ब्रिलियंट टिप्स एंड ट्रिक्स और सेटिंग्स के वीडियो लाकर। तब तक के लिए हमेशा की तरह दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।